राधे राधे। सुहागिनों, आज मैं आप लोगों को करवा चौथ की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। यह प्राचीन समय की बात है। साहूकार के 7 बेटे तथा एक बेटी करवा थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, जहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते थे, तब स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को उसके भाई जब अपने व्यापार करने के बाद घर लौटे तन व्याकुल सी थी। सभी भाई खाना खाने बैठे, तब भी उनकी बहन को खाना खाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज मैं करवा चौथ का व्रत की हूँ, निर्जला व्रत है। मैं खाना अभी नहीं खाऊंगी, पहले मैं चंद्रदेव की पूजा करूंगी, उनका दर्शन करूंगी, उसके बाद ही अर्घ दूंगी, तब ही खाना खाऊंगी। जून की चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत नहीं देखी जाती और वह दूर पर एक पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दीपक को जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखकर वह ऐसा प्रतीत होता था कि लगता था कि चतुर्थी की चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, अर्घ देने के बाद खाना खा सकती है। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह फलतः एक टुकड़ा, पहला टुकड़ा जब मुंह में डालती है तो छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा जब मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की करती ही है, तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार मिल जाता है। वह बौखला जाती है। तब उसकी भाभी ने अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उसे नाराज हो गए हैं, इसके कारण उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उनकी पुनर्जीवन दिलवा कर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के वह शव के पास बैठी रहती है और उसको देखभाल करती रहती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियों ने करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियों ने उसे आशीर्वाद लेने आती है, उससे आशीर्वाद जब लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से एम सुई ले लो, अपे सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, आग्रह करती रहती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहती है और अगली भाभी से कहते जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। भाभी उसे बताती है कि चूम की सबसे छोटी भाई जो है, उसी की वजह से उसका व्रत टूटा था। उसकी पत्नी में ही ऐसी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए कि जब वह आवे तब उसे पकड़ लेना। जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर देती है तब तक उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है तो करवा उसके भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है। उनसे सबसे छोटी भाभी जब आती है तो उनसे करवा सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है, अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, बकोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। तब वह अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी
पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरती है और उसमें से अमृत निकाल कर उसके पति के मुंह में डाल देती है। तरवा के पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा का अपना सुहाग वापस मिल जाता है। और श्री गणेश, माँ गौरी, भगवान शंकर जी आपने जिस प्रकार करवा को सुहागिन बनने का वरदान उसे वापस दिलवाया, उसी तरह हर सुहागिनों को मिले। करवा चौथ की कथा इस प्रकार की सुनने से सुहाग लंबी होती है तथा पति की लंबी आयु होती है। इसलिए आप भी इस करवा चौथ के समय यह कथा अवश्य सुने। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला तथा संबंधों को मजबूत करने वाला त्योहार करवा चौथ इस बार 1 नवंबर बुधवार को है। सुहागिन अपने पति के दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है तथा शाम को चंद्र को अर्घ्य देने के बाद छलनी से अपने पति का चेहरा देखकर व्रत तोड़ती है। वहीं कुंवारी कन्याएं मनोनुकूल पति के प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखकर तारों को देखकर फिर वह व्रत खोलती है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि करवा चौथ में पढ़ने जाने वाली कथा। करवा चौथ की कथा यह है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन नदी में स्नान करने के लिए गए थे, तब एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। तब मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे और करवा तब सुनी। तब करवा दौड़ी नदी के पास पहुंची तो पति के मृत्यु के मुंह से करीब जाते हुए मगरमच्छ को देखा। तब करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ में बांध दिया और करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टच से मच नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने को मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। अपने पति को छोड़ने के लिए और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए वह यमराज से कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज मगरमच्छ को तुरंत यमलोक में भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिए। इसलिए सुहागन स्त्रियां करवा चौथ इस दिन करवा चौथ के दिन करवा माता से प्रार्थना करती है कि करवा माता, जैसे आपने अपने पति की मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, सुहागन को भी हर सुहागन को रक्षा करना, उनकी पति को रक्षा करना। करवा माता की तरह ही सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा। सावित्री को ऐसा वरदान देना पड़ा कि तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, माता करवा की जय। जय जय। राधे राधे। अगर कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।